हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा रहा है, जिन्होंने अच्छी रैंक अचीव कर ली है और जिनको संभावनाएं हैं कि मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वे तो खुश हैं। लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ क्राउड ऐसा है जो उस स्कोर के बीच में आके फंस गया है, जहां पे उसके नंबर जो है वो 400 से 450 या 450-60 के आसपास हैं। रैंक तो दिखाई पड़ रहा है, पर काउंसलिंग में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं। फिर अभी मैं कल से आज तक मैं कम से कम जो है वो 400-500 ऐसे कॉल मेरे पास आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं, जिनमें कि कोई के नंबर 340 नंबर है, किसी के 360 नंबर है। क्या करे सर, तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे हैं कि करें तो क्या करें। देखो बेटा, एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठ रहा है कि बायोमेंटर्स का रिजल्ट कैसा रहा। तो बायोमेंटर्स का ऑफलाइन सेंटर जो है, उससे अब तक जो बच्चे रिपोर्ट किए हैं, देखो मैं कोई भी मार्केटिंग ब्लफ नहीं करता हूं। मैं कोई भी तरह के बच्चे को पैसा देके उसका रिजल्ट खरीदने में, इस तरह की एक्टिविटी में बायोमेंटर्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। एकदम ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है, जो जैसा पढ़ा है। तो अभी तक जो है 3 बच्चे हमको रिपोर्ट किए जिनका सिलेक्शन फाइनली हो गया है, ठीक है। और उनकी जो रैंक है वो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन ये है कि जितना टफ पेपर गया, जिस लेवल का एग्जाम था हुआ, और बच्चों ने जहां पे पैनिक में आके गलतियां की हैं, तो वो गलती नहीं करते तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन वो बात सिर्फ मेरे बच्चों पर लागू नहीं होती है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों पर लागू होती है। तो ऑफलाइन बायोमेंटर्स का जो था, उसका मैं बोलूंगा आपसे कि बहुत अच्छा रिजल्ट उसका नहीं रहा है। मतलब जो हाईएस्ट रैंक है वो 22,000 के आसपास है, ठीक है। और ये वो रिजल्ट है जो एकदम जेन्युइन है, क्लास के अंदर रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो है वो 3 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए अभी तक, जो रिपोर्ट किए। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं वो रिजल्ट कल देख नहीं पाए थे। उसके बाद शाम को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैं बाहर था, तो मैं फोन पिकअप नहीं कर पाया। आज वो संडे है, तो टीम पिकअप करके फिर बताएगी मेरे को। तो अभी तक तो मुझे ग्रुप में मैसेज डालूंगा मैं भी, तो मुझे ये मालूम चला है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो है वो जिस लेवल की बच्चों ने प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जिस लेवल की गंभीरता बच्चों को दिखानी चाहिए थी, वहां पे चूक हुई। क्योंकि हम लोगों ने तो अपने एंड से जो है वो हर लेवल को कवर करने की पूरी कोशिश की है। मैंने कहा ना, बायोलॉजी में एक भी सिंगल क्वेश्चन भी वो नहीं था, चाहे वो रिडक्शन बायोलॉजी वाला क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, जो हमारे पढ़ाई के बाहर से आया हो, ठीक है। मतलब जो बताया वो सब वो आया। लास्ट सेशन तक मेहनत करते रहे हम लोग। 15 जनवरी को कोर्स पूरा किया, फिर रिवाइज भी किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो स्पेशल सेशन भी लिया, मैंने जाके वहाँ पे सब कुछ किया हमने। लेकिन समहाउ जो है वो नियति का क्या, देखो बेटा क्या होता है, हम तो अपनी कोशिश करते हैं, पर नियति को कुछ और मंजूर होता है। हो सकता था कि बायोमेंटर्स के ऑफलाइन सेंटर से पहली बार में कोई बच्चे की 50 रैंक आ जाती, तो कहानी कुछ और होती। पर मैं आपसे झूठ बोलकर मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि बच्चे तो पढ़ते थे वहां पे। तो मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, कोई ब्लफ नहीं करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। तो बायोमेंटर्स के ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चे थे, उनमें से जो है वो 3 बच्चे ही अभी तक सिलेक्ट हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और उनकी भी रैंक मैं बहुत अच्छी नहीं मानता हूँ, ठीक है। ऑल्दो दे गेट सिलेक्टेड, इतने टफ एग्जाम में निकले, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये एकदम ईमानदारी से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में कभी जो है वो इन चीजों को लेके झूठ नहीं बोला। हाँ, ऑनलाइन से बायोमेंटर्स का रिजल्ट फिर से बहुत अच्छा है। ऑनलाइन से जो हाईएस्ट रैंक रिपोर्ट हुई है वो 1207 रैंक अब तक रिपोर्ट की है बच्चे ने। एक बच्चे की जो है 2200 रैंक है। और ये जो बच्चे हैं, सरप्राइजिंगली जो है बच्चे, ये जो है वो टारगेट बैच के ही बच्चे हैं। और एक बच्चा फोकस बैच का, जिसने बताया, उसकी भी 2200-2500 के आसपास कुछ रैंक है। तो अभी तक, लेकिन हमारे पास अभी तक ऑनलाइन में यदि देखें हम ईमानदारी के साथ, तो अभी तक कोई भी रैंक ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई है अभी तक। मैंने कहा ना, रिजल्ट अभी कंपाइल होना बाकी है। अभी मैं गूगल फॉर्म भी शेयर करूंगा बच्चों का, उनका आईडी वाईडी मांग के। उसके बाद फिर हम लोग अपने सिस्टम में चेक करेंगे। हम कोई भी रिजल्ट को अपना नहीं बोल देते हम, ठीक है। तो बायोमेंटर्स का जो लास्ट जो पिछले 5 साल से रिजल्ट आ रहा था, उसमें कमी आई है इस बार। कि इस बार ऑनलाइन का रिजल्ट जो है उसमें बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। अभी तक मेरे पास में, मैं एग्जैक्ट डेटा बताऊं आपको कि कितना बच्चा जो है वो हमको रिपोर्ट कर चुका है सिलेक्शन के लिए, ऑनलाइन से और ऑफलाइन से। मैं देखूं आपसे, 1 मिनट, मेरे पास जो है वो कंपाइल किया हुआ है। तो अभी तक बायोमेंटर्स से ऑनलाइन में जो सिलेक्शंस आए हैं वो 271 सिलेक्शन आए हैं। 271 बच्चों ने जो है वो बताया है। लेकिन हमें इन बच्चों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि 271 बच्चे जो हमें मैसेज किए कि हमारा सर ये रैंक है हमारा, अपना उन्होंने मेरे को जो मार्कशीट शेयर किया हुआ है, जो उनका रैंक लेटर वो शेयर किया हुआ है। तो 271 बच्चे जो है वो बायोमेंटर्स के इस बार सिलेक्ट हुए हैं ऑनलाइन से। उसमें टारगेट बैच, फोकस बैच, आरआर बैच और
क्रैश कोर्स शामिल है। इसमें से सबसे अधिक सिलेक्शन जो है वो 191 बच्चों का सिलेक्शन टारगेट बेस से हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो, और हाईएस्ट रैंक जो रिपोर्ट किया है हमारे यहाँ से वो 1011 है, 1011 या 12 है, ठीक है। और ये कंफ्यूजन भेजा मुझे, 11 है, हाँ 11 है शायद, ये 11 या 12, ठीक है, जो भी है। तो अभी हम और रिजल्ट का बेटा वेट कर रहे हैं कंपाइल करने का इसको। लेकिन मैं सच बोलूंगा आपसे कि क्या हुआ है, पिछले 3-4 साल में पेपर का लेवल इतना डाउन होता चला गया कि बच्चे पेपर को हल्के में लेने लगे। जब भी कभी हम हायर लेवल के क्वेश्चन टेस्ट में देते थे, बच्चे बोलते सर ऐसे तो आते नहीं है, टेस्ट मिस करना शुरू कर दिए। अमर सर का बोलना है कि बच्चों ने टेस्ट मिस किए कई बार, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो हायर लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में सर तो पूरे पेपर में मैच दी कॉलम, मल्टी स्टेटमेंट वही भर देते हैं पूरा उठा के, ठीक है। तो बच्चों ने उसको जो है उसको लेकर जो है वो एक प्रकार से ऐसा परसेप्शन बनाया कि बायोमेंटस वो पढ़ा रहा है जो इररिलेवेंट है, जबकि ऐसा था नहीं। और अपने मन से मेहनत की गई बच्चों ने। फिर कुछ बच्चे तमाशे वाले के पास चले गए। अब वो तमाशे वाले ने जो खेल लगाया, देखो उनके पास इतना पैसा है कि वो तो खरीद लेंगे रिजल्ट, वो रिजल्ट खरीद कर बैठे होंगे, इतना पैसा उनके पास, ठीक है। लेकिन तमाशे के साथ में दिक्कत क्या हो कि बच्चे यहां भी थे वहां भी थे, तो बच्चे फोकस नहीं कर पाए। तो मैं तो आपको बिल्कुल जेन्युइन सलाह दूंगा, जिन बच्चों के नंबर 300 से 450 के बीच है और सीट नहीं मिल रही है और आपको BA MS नहीं लेना है, तो प्लीज ज्वाइन वन ऑफ दी ऑफलाइन क्लासेस। आसपास कोई ज्वाइन करो ऑफलाइन क्लास को अपनी। देखो, एड पे मत जाओ, विज्ञापन में मत जाओ, फैकल्टी देखो, अपने आसपास का कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल कुछ टीचर रहेंगे, उनसे थोड़ी हेल्प लेना आप। साथ में बायोमेंटर्स का ऑनलाइन ज्वाइन करो। बायोमेंटर्स के ऑनलाइन को आप प्राइमरली मत मानो, उसको सब्सिडरी मानो। यदि आपके नंबर 300 से 450 के बीच है और 2 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, और जो बच्चा 11th या 12th में पूरी शिद्दत से टाइम देके डिसिप्लिन के साथ ऑनलाइन में पढ़ सकता है ना, वो ऑनलाइन में डिसिप्लिन के साथ पढ़े, उससे रिजल्ट मिलेगा। मिला है, मृदुल ने पहली बार में एग्जाम निकाला, 700 सुपर नंबर थे। ऐसे कई बच्चे हैं जो है वो, हम इसकी बात करें, श्वेत मिश्रा की बात करें, वो भी एम्स के अंदर है। कई बच्चे हैं जो एम्स का एग्जाम भी निकाले हैं और बायोमेंटर से बहुत बढ़िया रैंक लेके आए हैं। तो मैं कहता हूं आपसे कि ऐसा नहीं कि हम नहीं चूके हैं। हमारे जो कमांडोज थे उन्होंने एग्जाम को, जो ऑनलाइन में थे बच्चे, उन्होंने तो सब भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि कोशिश किया उन्होंने कि हाँ भाई बच्चे, अब देखो ऑनलाइन में क्या हजारों बच्चा पढ़ता है ना, तो उसमें से यदि मैं बोलूं 271 बच्चा निकल गया मेरा, तो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। ये फिगर बड़ा कब होता है, जब से बायोमेंटर्स का 23, 24 और उसका 23, 22, 21 में जो बायोमेंटर्स का फिगर था कि नंबर निकला कितना बच्चा, 12,000 बच्चा सिलेक्ट हो गया, 10,000 बच्चा सिलेक्ट हो गया। वो फिगर होते थे तगड़े वाले फिगर। अभी तो मैं बोलूंगा कि बायोमेंटर्स का जो 271 बच्चे जो निकलने का जो बोल रहा हूं, ये फिगर मैं बहुत अच्छा फिगर नहीं मानता हूं। मैंने कल अपनी टीम को यही बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका बोलना सर हमने अपना बेस्ट किया, हम, आप देखो इसको, पेपर देखो हमारे से। मैंने खुद एनालाइज किया और मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि नहीं, गलती सर्विस प्रोवाइडर की नहीं। यहां पर अब गलती इस बात की हो गई कि हमारे पुराने एग्जाम के ट्रेंड दिमाग में इतने सेट हो गए थे कि हमने नए चेंजिंग ट्रेंड को कभी गंभीरता से लिया नहीं। मैंने ऑफलाइन बैच में बच्चों को हर बार बोला, इस बार एग्जाम में खेल होगा, इस बार एग्जाम में टफ पेपर आएगा, इस बार तैयार रहो, अलग तरीका पेपर आएगा, 2 फेज में भी एग्जाम हो सकता है। मैंने बहुत सारी बातें बच्चों को बोली, हर क्लास में बोला मैंने, लेकिन बच्चों ने उसको हल्के में लिया, और तो और उन्होंने बायोलॉजी को भी हल्के में लिया। मैं अपने ऑफलाइन बैच में जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, उसका पूरा का पूरा मैं बोलता हूं ना कि मेरी चूक ये हुई कि मुझे इनको और डांट कर रखना चाहिए था, और डिसिप्लिन में रखना चाहिए था। इनको कोई भी तरह का लिबर्टी जो वो ले रहे थे ना हर बार कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सर ये तो ऐसा क्वेश्चन कहां से दे दिया आपने, बायोलॉजी में तो सर पूरे भर भर के क्वेश्चन दे रहते हैं, मल्टी स्टेटमेंट ये वो, सर टाइम ही मैनेज नहीं होता है, सर समझ नहीं रहे, सर सुनते नहीं किसी की, तो वो सब गाना गाते रहे। मैंने साफ साफ अपनी टीम को बोला है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी टीम भी क्या करे, उनका बोला सर हम जैसे लेवल को बढ़ाते थे, बच्चे पे करते थे बच्चे, ठीक है। तो मैंने कहा ना, बच्चों की सुनने का नहीं है, तुमको जो है वो जो एग्जाम की नीड है, क्योंकि अभी तक इसलिए सुनना पड़ रहा था, एग्जाम बिल्कुल फटा हुआ सड़ा एग्जाम आ रहा था कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन आ रहे थे, जिसके चलते अब कितना ही ज्ञान दे दो, ज्ञान का कोई मतलब था ही नहीं। ज्ञान का मतलब अब आया समझ में। तो बायोमेंटर्स का रिजल्ट मैं बोलूंगा 25 में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन तब भी हमने बहुत
आउटस्टैंडिंग हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है और हम उसके लिए गर्व महसूस करते हैं। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि बहुत गुंजाइश है कि हमें अपने सिस्टम को और रोबस्ट करना पड़ेगा। हमारी टेस्टिंग, मैंने बच्चों सब फैकल्टीज को बोला है, जो भी वीकली टेस्ट होते हैं उसमें कोई भी कोताही मत बरतिए। आप अपना लेवल रखिए मेंटेन, जिसने टेस्ट देना है वो टेस्ट देगा। अब जिसे नहीं निकलना है उसका आप कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। सेम चीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जो बच्चे जो भी पैनिक मोड में आ रहे हैं ना बच्चे, तो पैनिक मोड में ना रहे, आप प्लान करें, ठीक है। देखो बेटा, अभी इतनी अच्छी बात ये हो गई है, इस पूरे प्रोसीजर में एक बहुत मजे की बात निकल के सामने आई है। वो ये आई है निकल के, और इसको आप इसी को बोलते हैं प्लानिंग। आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत दबा के पढ़ना पड़ेगा। अकेले बायोलॉजी में 360 नंबर है, 360 में से आप 320 प्लस नंबर टारगेट कीजिए। 325 नंबर भी यदि आपके बायोलॉजी अकेले में आ गए, केमिस्ट्री के 180 नंबर है, केमिस्ट्री में 150 नंबर आप टारगेट कीजिए। अब उधर 320 हो गए, 50 इधर 370 हो गए, 470 नंबर तो आपके 470 नंबर तो आपके केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होना चाहिए। आपको जस्ट मीडियम से ऊपर परफॉर्म करना है, आपको थोड़ा एवरेज से ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मानकर चलिए 450 नंबर जो है मिनिमम, आपको मिनिमम 450 नंबर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेके आने हैं, और आपको 100 नंबर आपको फिजिक्स में लेके आने हैं। आप सेफर जोन में 550 नंबर के सेफर जोन में आप पहुंच जाएंगे, जहां पर सिलेक्शन तय है। पॉइंट सिंपल सा ये है कि नाउ यू हैव टाइम टू प्लान, ठीक है। अब तुम प्लान कर सकते हो। तो मैं वही कहता हूं कि आप अपने आसपास का कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी सिंसियरिटी रेगुलरिटी बनी रहे, और आप जो है थोड़ा सा जब डाउट हो तो वही फिजिकल टीचर के पास पहुंच जाए, क्योंकि ऑनलाइन में डाउट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। ये बात तो पक्की है कि मैं यही बोलूंगा कि हम लोग डिलीवर अच्छा कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। हम सिस्टम को भी अभी इंप्रूव कर रहे हैं कि आपके ऑनलाइन हम जो है जो एआई भी इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें, कि आप जो डाउट पूछेंगे उसका तुरंत आपको आंसर मिल जाए। लेकिन तब भी एक टीचर जब सामने रह के बताता है उसकी थोड़ी बात अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप बायोमेंटर्स को अवॉइड मत कीजिए, कारण ये बायोमेंटर्स का जो क्वालिटी कंटेंट है वो डिफरेंट है। आप इसको अपने कोचिंग के साथ में, हम आपके सिलेक्शन का क्रेडिट नहीं लेंगे भाई। यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है और साथ में बायोमेंटर से पढ़ रहे हो, आप बोल दोगे सर हम तो इन्हीं क्लासेस को जो हम पढ़ रहे हैं XYZ क्लास, इसको क्रेडिट देंगे, आप प्लीज मत लिखिएगा। तो हम नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। हमें आपके सिलेक्शन से जेन्युइनली मतलब है, क्योंकि आप दिल से जो है वो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आप निकले, ये हमारे लिए मैटर करता है। अकेला बायोलॉजी आप जुड़ सकते हैं बायोमेंटर्स में, आप पीसीबी तीनों जुड़ सकते हैं बायोमेंटर्स में। तो बायोमेंटर्स ने सारे दरवाजे अभी खोल दिए, क्योंकि हम इस बात को समझ चुके हैं कि अभी वो समय आ गया है जहां पर बच्चे, हमारे पहले वाले बच्चे, मैं बुरा मत मानना इस बात को, पर 2018, 19, 20 के बच्चे बहुत अधिक डेडिकेटेड थे। वो मतलब तैयार होके बैठते थे पढ़ने के लिए ऑनलाइन में उनका जो डेडिकेशन था ना, वो मैंने पिछले दो साल में मैंने मिस देखा, बच्चों का बहुत मिसिंग देखा मैंने। अभी क्या हो गया, उसका पीछे बड़ा कारण है, उस समय सिर्फ हम ही लोग ऑनलाइन में थे, हम थे और एक आध दो बड़े प्लेयर और थे के। तो उस समय क्या था कि इन्वायरमेंट में जो सीरियस बच्चा था वो आके जुड़ रहा था और वो फॉलो कर। फिर बाद में क्या आ गए, वो डांसर आ गए, पूरे डांसर काले चश्मे वाले आ गए। उन्होंने पूरे माहौल को ऐसी की तैसी कर दी, उन्होंने पूरी की पूरे सिस्टम को उन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया, कि तमाशे कर रहे हैं, दुअर्थी बातें कर रहे हैं, उसके चलते पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त कर दिया। मैं कह रहा हूँ वो ऑनलाइन के किंग बने, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन का पूरा एनवायरमेंट खत्म कर दिया, डैमेज कर दिया उन्होंने। कड़वी बात है पर सच्ची बात ये है कि उन्होंने जो डेकोरम था ना, टीचर की जो गरिमा थी, उसको जमीन पर लाके पटक दिया उन्होंने पूरा, ठीक है। जो हरकतें की उन्होंने, उस हरकतों के चलते बहुत ही बुरा हुआ ऑनलाइन इंडस्ट्री के साथ में, ऑनलाइन सेक्टर के साथ में। फिर उन्होंने ऑफलाइन में चले गए, वही तमाशे करते करते फिर ऑफलाइन में वही तमाशा कर दिया उन्होंने। बच्चे भरे, बच्चों को कुछ मिला नहीं, कौन फैकल्टी क्या कुछ नहीं पता, वहां भी खेल हो गया पूरा। तो पूरा, और बच्चे डर गए। अब डरो मत यार, प्लान करो, डरने की जरूरत नहीं, प्लान करने की जरूरत है। अभी अच्छी बात यह है, मैं कहता हूं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज ये है कि प्लीज, पहले तुम्हारा बायोलॉजी बहुत अच्छा होता था, तुमको तब भी एडवांटेज नहीं मिलता था इसका, क्योंकि सब लोगों को अच्छा था, वो सड़ा पेपर आता था। अब बायोलॉजी का जिस लेवल का पेपर आ रहा है, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, टॉपर ने भी 3 क्वेश्चन गलत किए, सोचो, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब गलती करोगे। तो आपको वो जो लेवल के क्वेश्चन है आपको उठ के वो प्रैक्टिस करने होंगे। आपको बायोलॉजी 360, आप 340 प्लस चले गए बायोलॉजी में, फोड़ दिया आपने। केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिलीव मी, जितने बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चिन्मय सर से पढ़े हैं ना, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मेरा खुद का बेटा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा चिन्मय सर का पढ़ के उनका बहुत बड़ा फैन है वो, ठीक है। मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है उनका, वो पूरे समय चिन्मय सर करता है। तो
अमर सर ने बहुत मेहनत की, जो बच्चा अच्छे रैंक सिलेक्ट हुए, जितने बच्चे ऑनलाइन में सारे बच्चे अमर सर को क्रेडिट दे, सर ने वो फिजिक्स पढ़ाया जिससे बना। लेकिन मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा अपना एक कंफर्ट जोन है, मैं कहता हूं तुम उससे निकलना नहीं चाहते हो तो तुम कहीं ज्वाइन भी कर लो। और देखो बेटा, सिर्फ एड देख के ज्वाइन मत करना, विज्ञापन बहुत झूठ बोलते हैं, मेरे जैसा सच बोलने वाला आदमी सामने नहीं आएगा। मैं तो सच कह रहा हूं, 25 का रिजल्ट हमारा बिगड़ा है। जो हाँ हजारों बच्चे बायोमेंटर से निकलते थे, सिर्फ 271 बच्चों ने कहा है कि सर हमारा सिलेक्शन हो रहा है, और उसमें भी मुझे टैली करना पड़ेगा कितने बच्चे से सच वाकई में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारे ऑफलाइन में 3 बच्चे सिलेक्ट अब तक मालूम चल रहे हैं हमको, 2 बच्चे बोले हैं हमसे, लेकिन मैंने कहा आपसे कि कैटेगरी वाइज है तो मैं उसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं मानता, कैटेगरी में है तो उनका हो जाएगा, तो 5 बच्चे मान लेते हैं। तो ये तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है ना, अच्छा परसेंटेज नहीं है ये। तो मैं तो सच सच स्वीकार कर रहा हूं, सामने बोल रहा हूं इस चीज के लेके कि मैंने मेहनत किया, मैंने शैल दीदी को सुबह सुबह ये बात चल रही थी, मैंने शैल मैडम को बोला कि मैडम दिल टूट गया मेरा कि मैंने डूब कर मेहनत किया, यहां से फ्लाइट पकड़ गए वहां रुके, मेहनत किया, दिल दिन रात एक सोचे, डीएमटी में बढ़िया क्वेश्चन दिए, सब कुछ किया हम लोगों ने पूरा, लेकिन फाइनली रिजल्ट ऐसा आया तो हमारा दिल बैठ गया, मन को बड़ा बुरा लगा। इसमें अर्जुन मेरे पास नहीं आया, इसमें मेरी गलती क्या दीदी बताओ? आप पढ़ाई थी हमको, हमने एग्जाम निकाला, हम सब लोगों ने अच्छी रैंक से, आप हमको पढ़ाई थी, और आप भी इन बच्चों को भी आप पढ़ाई हैं कई जगह पे। ठीक है, कुछ चैप्टर उन्होंने भी 1-2 चैप्टर लिए ऑफलाइन में, है ना, और ऑनलाइन में उन्होंने पूरे डाउट नोट सब कुछ किया मैडम ने। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा ना आपसे, जितनी ईमानदारी के साथ, साफ गोई के साथ मैं बोल पा रहा हूं आपसे, ऐसा कोई पूरे इंडिया में नहीं बोलेगा। सब बोलेंगे झूठा रिजल्ट कि ऐसा हो गया, हमने वो चमत्कार। मैं कहता हूं मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं थी, मैंने 100% पढ़ाया है, 100% सिलेबस पूरा किया है, हर वही क्वेश्चन दिए जैसे एग्जाम में आते हैं, सब कुछ किया, मेरी पूरी फैकल्टी ने वही किया है। लेकिन बच्चों ने मिस कैलकुलेट किया, वो सोचते रहेगा कि बायोमेंटर्स तो हमेशा ओवर डिलीवर करता है। मेरा एक बैचमेट है, उसके बच्चे का सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पर हुआ है। ठीक है, इस बार हो गया। वो मुझको बोलता है कि मेरे बेटे ने तेरे क्लास ज्वाइन किया गीतेंद्र, और वो बोलता है वो कि सर तो हायर लेवल का पढ़ाते हैं, सर तो बहुत घुस के पढ़ाते हैं, सर तो जो छोटी चीज है उसको सर बहुत बहुत देर समझाते हैं और अंदर घुस के पढ़ाते हैं, हर चीज का मतलब है उसमें टाइम, पापा बहुत टाइम लगता है, उनका लेक्चर देखता हूं बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब पेपर आया तो बाद में उसी बच्चे ने आके बोला, ये वो पहले बोलता था मुझसे, उसी बच्चे ने बोला कि पापा पूरा गीतेंद्र सर का पेपर आया। तो मेरा बैचमेट है, मैं बोला भाई अब मैं क्या बोलूं मैं, ठीक है, अब जिसका सब्जेक्ट ही बायोलॉजी है उसको डीप डाइव करके अच्छे से बायोलॉजी नहीं पढ़ाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा उसका? तो कई बातें ऐसी, बहुत सारी बातें हम लोग भी बहुत बर्दाश्त करते हैं बेटा, बहुत बुरा लगता है मन को जब 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 बच्चा नहीं निकलता ना, फेलियर। जैसे मैंने कहा ना कि 150 बच्चों 150 बच्चों का बैच था, उसमें 4-5 सिलेक्शन है, तो मैं तो इसको टोटल फेलियर मानता हूं, टोटल फेलियर मानता हूं कि हाँ ये फेलियर है ये, क्योंकि मेरा दिल टूट गया। मेरा मैं कभी ये चाह ही नहीं रहा था कि ऐसा हो। ठीक है, मैं तो सच कहता हूं, देखो बेटा मुझे मालूम है कि मेरा क्लासेस चले ना चले उससे इतना फर्क मेरे को नहीं पड़ता है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने कुछ और सोच रखा होगा कि ऊपर वाले की मर्जी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। अब यदि हमारे ही बैच में से कोई बच्चे पहले 10-20 रैंक में आते तो हमारी किस्मत कुछ और होती, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की किस्मत कुछ और होती। ठीक है, पर ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं यार, हम तो क्षण भंगुर। अब देखो ना, वो एक प्लेन ऊपर उड़कर वो एक मेडिकल हॉस्पिटल में जाके गिर गया, मतलब किसकी क्या गलती थी बताओ? कुछ नहीं जानते बेटा हम लोग। ठीक है, मुझे इतना पता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी शिद्दत से डूब कर पढ़ाऊंगा आपको, और आपको जो है वो उससे ही पेपर पूरा आएगा। ठीक है, अब तक तो ईश्वर का ये आशीर्वाद रहा, पूरा उसी से आया, लेकिन तुमको मेहनत तो तब भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये गुरु हार गया या गुरु जीत गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है बच्चा कौन उसके पास पढ़ने आया था, कौन कमांडो उसके पास पढ़ने आया था, किसमें वो कलेजा था कि ये फोड़ देगा उठ के। मैं कहता हूं अर्जुन यदि द्रोणाचार्य के पास ना होता, अर्जुन किसी और के पास भी होते ना, तो अर्जुन ही होता उठ के। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके जो कोच थे ना, ये उनके पास ना होकर किसी और कोच के पास होते तो भी वो महान बनते। शिष्य महान होते हैं, शिष्य करते हैं। गुरु की तो अपना एक परंपरा, गुरु तो सबको पढ़ा रहा है, हर साल पढ़ा। जितने बच्चे नहीं निकले उनका क्रेडिट मैं लेता हूं कि भैया मैं शायद मुझ में कुछ कमी रही बेटा, लेकिन तू अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करके तूने कहां पे बेईमानी की, कहां पे तूने कोताही बरती है। मैं बहुत दुखी हूं मन से। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम बायोमेंटर्स कहीं ना कहीं चूक रहा है, बायोमेंटर्स चूक रहा है कि उसके पास वो बच्चे नहीं आ पा रहे जिन बच्चों ने डेडिकेटेड होकर जो मेहनत करना चाह रहे थे। सिर्फ वो कि जिनकी बस इच्छा है डॉक्टर निकालने की, लेकिन मेहनत नहीं करना, जो बोल रहे हैं उतना चलना करना नहीं है, वो आ रहे हैं।
तो दिल तो यार, हम इंसान तो हम लोग भी है ना, वी ऑल्सो फील बैड, वी आर नॉट बिजनेस। हम मतलब मैं कोई आके ऐसे कि हेलो बच्चों ये हो गया है, मैंने फोड़ दिया हमारा रेपुटेशन, हम ये सब गाना झूठा वाला गाना गाएंगे नहीं। हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि आपको अच्छा टीचर चाहिए, बायोमेंटर्स में है, आपको सिर्फ उससे बायोलॉजी पढ़ना है, आप आ जाइए, ठीक है, बहुत मामूली फीस है, ठीक है। आपको पीसीबी पढ़ना है, और जिन बच्चों के नंबर जो है वो मैं कल अनाउंस करूंगा इस बारे में, जिन बच्चों के नंबर जो है वो 300 नंबर से ऊपर है, उनको बायोमेंटर्स में जो है वो किस तरह का डिस्काउंट मिल सकता है टारगेट बैच के अंदर। जिन भी बच्चों के नंबर 300 नंबर के ऊपर है उन्हें कितना डिस्काउंट मिल जाएगा बायोमेंटर्स में, और जिन बच्चों के नंबर 400 के ऊपर है उनको क्या डिस्काउंट बायोमेंटर्स से मिल सकता है, ये सब मेरी टीम को मैंने बोल दिया है। कल मैं आपको ये अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो अभी आप सब रखिए, सोचिए, चिंतन कीजिए करना क्या है आपको आगे, पर सरेंडर मत कीजिए। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज इज दैट कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा कर लोगे ना, और फिजिक्स को मैनेज कर लोगे, एग्जाम निकल जाएगा। पहले पूरा फिजिक्स करना पड़ता था, अब फिजिक्स को मैनेज करना है, बायोकेमिस्ट्री आपको अच्छा करना, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं चुका अभी भी, आई बात समझ में, ठीक है। और जिन बच्चों ने बायोमेंटर्स पे ट्रस्ट किया बेटा, और किसी कारण से यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेटा है ना, आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कहाँ चूक हुई बेटा उसमें, ठीक है ना। हमारी टीम ने, हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से काम किया बेटा, और तब भी तुम्हें लगता है कि दोषी यदि हम हैं तो हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। हमने बहुत मेहनत किया बेटा, बहुत शिद्दत से मेहनत किया हमने। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, टेस्ट पेपर पुराना उठा के देख लीजिए, सब कुछ हमने वही पूछा है जो एग्जाम में आया, ठीक है। कहीं आपने लापरवाही की, कहीं आपने चूक की, कहीं आपने क्लासेस को अटेंड नहीं किया, कहीं आपने सुना नहीं मेरे को, कहीं आपने जो है टेस्ट मिस किया, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन आप भी तो मेरे परिवार का हिस्सा, यदि आप ऐसा कर रहे थे तो मैं आपको डांट नहीं रहा था, तो मैं भी दोषी हूँ। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उन बच्चों से मैं बोलूंगा बेटा, आप ट्रस्ट करके यहाँ तक आए थे, और आने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एक बार कि आपने मेरी कितनी बातें मानी, आपने कितनी मेरी डांट को आपने जो है वो गलत तरीके से लिया, आपने डांट को सोचा नहीं कि सर डांट इसलिए रहे क्योंकि उनको आप थोड़ा सेक्शन कराना है, ठीक है। और तब भी यदि मैं आपको और डांट कर आपको मैं डिसिप्लिन में नहीं रख पाया, ये मेरा फेलियर था, ठीक है। मुझे आपके साथ और सख्त होना चाहिए था, ये सोचे बगैर कि यदि बच्चे बेच में से भाग भी गए फीस दिए बगैर, तो क्या फर्क पड़ता, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। गलती मेरे से भी हुई है, ठीक है। मैं यही बोलूंगा बेटा आपसे कि ना, कि हम सब लोग जो है वो, हम सब लोग को जो है वो ये स्वीकार करना, मैंने कहा ना आपसे, मैंने तो इंट्रोस्पेक्शन किया अपना, साफ गोई से आपको बोला मैंने, अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपको जो है वो आपने क्या गलतियां की और क्या आप ठीक कर सकते हैं, किन गलतियों को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, किन गलतियों को आपको ठीक करना चाहिए, ठीक है। बायोमेंटर्स का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, आप एक बार जुड़े हैं तो हमेशा आप मेरे दिल का हिस्सा रहेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो आप उसको लेके वरीड मत रहिए बेटा। और आपको लगता है कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करना है, तब भी बायोमेंटर्स के साथ बने रहिए बेटा, ठीक है। हम आपको जो है वो जिन बच्चों के 300 के ऊपर नंबर है, 400 के ऊपर नंबर है, उनको एक डिस्काउंटेड रेट हम कल प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये बेटा कि जो भी बच्चे हमारे हैं, है ना, वो आप कहीं भी पढ़ो, कम से कम बायोलॉजी से मुझसे जुड़े रहो बेटा आप, ठीक है। क्योंकि हमको बायोलॉजी को ताकत बनानी, कमजोरी ताकत बनानी, और ताकत आप मेरे साथ बना सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी हो जाए, ये तो मैं कहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 रहूं अपने बायोलॉजी पढ़ाने में। ऑल द बेस्ट।